हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया। पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पर्सन कह रहा था कि जो कुरान की पहली आयत है उसमें यह लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुशरिक हैं, वो जहां मिलते हैं उनको वहीं मारो, उनको कत्ल करो और उनकी घात में बैठो। घात में बैठ के जब मौका मिला तो उनको मार दो। तो हमने सोचा कि चलो इसकी तस्दीक की जाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हम आगे गूगल के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गूगल पे सर्च किया है कुरान की 26 आयतें। ठीक है, तो ये पहला जो है आई चौंक। तो पहले आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल लिखे होते हैं ना, इनकी कोई सच्चाई नहीं होती है, ये अपनी तरफ से लिखे होते हैं इंसान ने। ठीक है, हर एक का जैसे वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल डाल दिया तो इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो जैसे ये आई चौंक वेबसाइट है, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसमें हम देखिए, यहाँ पर जब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है। तो वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर कर दी है। रिजवी की इस मांग ने एक अलग ही तरह की बहस को जन्म दे दिया है। रिजवी के अनुसार कुरान की इन आयतों में देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। इस विषय पर जाने से पहले जान लेते हैं कि आखिर उन 26 आयतों में ऐसा क्या है जिनके कारण उन्हें वसीम रिजवी विवादित कर रहे हैं। जनहित याचिका के अनुसार ये आयतें नकारात्मक हैं और हिंसा और नफरत को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ लिखा है ये है वो 26 आयतें। देखिए, अब ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है नीचे लिखा है। पहली आयत का मतलब, जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को, मतलब जो गैर मुस्लिम है, जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील है, दयावान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा पहली आयत में। दूसरी आयत में क्या लिखा है देखिए, ए ईमान वालों, ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र हैं, मतलब जो मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम है वो अपवित्र हैं। ठीक है, तो इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आए और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। उसके बाद आगे नीचे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो। यदि तुम्हें इस बात का भय है कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। कहने का मतलब, आप कहीं पर भी ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पर भी नमाज का टाइम हो रहा है तो आप वहां पे नमाज अदा कर सकते हो। अगर कोई आपको रोक रहा है कि यार ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इतना कहने पर ही वो आदमी विधर्मी हो जाता है, मतलब वो नास्तिक हो जाता है इस आयत के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सारे लिखे हुए इन्होंने आयत जो 26 हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी हम पीछे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुरान की 26 आयत विवाद। ठीक है, ये दूसरा वेबसाइट है कोई, तो इसके अंदर देखिए आप नीचे जाते हो तो इसमें यहाँ पर जाके ये देखिए ये क्या लिखा है, फिर जब हराम महीना बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। ये सारे लिखे हैं। ठीक है जी, तो ये दो साइटें थी। तो जब हम क्योरा पे जाते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बताया ना कि इन पे बिलीव नहीं किया जा सकता, इनमें सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि साइट के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पर्सन अपनी तरफ से कोई भी आर्टिकल डाल सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपनी तरफ से डाल रखा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलत चीजें फैलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये गलत बात है। तो अभी हम क्योरा पे जाते हैं, तो क्योरा क्या कहता है देखिए, कुरान की 26 आयतें कौन सी है जिन पर वसीम रिजवी ने सवाल उठाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब जो सवाल उन्होंने उठाए, तो यहाँ पर देखो एक अशरफ मेमन है जो कि मुसलमान है, उसने यहाँ पे जवाब दिया है। किसी ने सवाल पूछा है कुरान की खूनी आयतें कौन सी हैं और उनका हिंदी में क्या अर्थ है। तो अशरफ मेमन ने जवाब दिया है, जिसे आप खूनी आयतें कहते हैं वो दरअसल वार इमरजेंसी के वक्त उतरी गई हैं और आप ये कहते हैं कि पूरा कुरान खूनी है, मतलब आपने कुरान ठीक से पढ़ा ही नहीं। यह है कुरान में मानवता के लिए 99 सीधे आदेश, जानिए। तो यहाँ पर देखो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है
सबसे पहला है बदजुबानी से बचो, गुस्से को पी जाओ, दूसरों के साथ भलाई करो, घमंड से बचो। और ये बहुत सारी इसमें मतलब उन्होंने लिखा हुआ है जो आयतों के अनुसार हुक्म दिए गए हैं, हुक्मराना है ये जो उनके अल्लाह की तरफ से। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 97 नंबर पे, गैर मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार और दयालुता और अच्छा व्यवहार करो। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो कि ये दर्शाता हो, ये दिखाता हो कि जो गैर मुस्लिम है उनके साथ हिंसा करो, अत्याचार करो। जैसा कि वो 2 आर्टिकल में लिखा था कि कहीं पर भी अगर मुशरिक मिलते हैं उनको कत्ल करो या उनकी घात में बैठो और उनको मारो। तो इस तरह का क्योरा के इस आर्टिकल में तो कुछ नहीं है। तो आप बताइए कि ये जो आर्टिकल हैं इनमें कितनी सच्चाई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में मांग उठाई गई थी वसीम रिजवी की तरफ से, तो ये एक्चुअल में अब हमें भी थोड़ा लगता है कि शायद वसीम रिजवी ने इस बात को लेकर सवाल उठाए होंगे कि जो इमरजेंसी के टाइम पर आयत कहती है कि जहां पे लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो वैसे भी कहा जाता है, कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो शायद हो सकता है कि कुरान की वो आयत जंग के लिए हो कि जंग में सब कुछ जायज है, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो अपने दुश्मन के साथ। तो आप क्या सोचते हो इनके बारे में, कौन सी आयत सच्ची है, कौन सी आयत झूठी है? और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ चीजों को मैनिपुलेट तो किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, इसमें नो डाउट। हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है। और यहाँ पर जैसा कि आपको दर्शाया हमने कि इस्लाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी आयतें हैं, और एक पर्सन कह रहा है कि ओरा के अकॉर्डिंग कि नहीं, ये सारी चीजें इस्लाम में नहीं लिखी हैं, ये एक गलतफहमी, भ्रम फैलाया जा रहा है। सो आप बताइए किसमें कौन सी क्या सच्चाई है। न्यू पंजाब देखते रहिए और नए नए मुद्दे सोशल मीडिया से रिलेटेड जानने के लिए न्यू पंजाब को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।